सोचिए, एक ऐसे गांव के बारे में जहां सूरज ढलते ही ना जिंदगी मानो थम सी जाती है। एक ऐसी जगह जहां हर दरवाजे के पीछे डर सांस लेता है। आज हम बात करेंगे खांडवा गांव की। इसकी कहानी की पड़ते खोलेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या है कि शाम के 7 बजते ही वहां एक अजीब अनकहा नियम लागू हो जाता है। हर शाम ठीक इसी तरह खांडवा की गलियों में ये आवाज गूंजती है। और ये कोई मामूली ऐलान नहीं है, नहीं, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि खतरा बस आने ही वाला है। ये गांव वालों को याद दिलाती है कि रात अपने साथ क्या लेकर आ रही है। तो ये 7 बजे का नियम है क्या आखिर? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। असल में ये एक बहुत ही सख्त कर्फ्यू है। मतलब एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, पूरा का पूरा गांव अपने घरों में कैद हो जाता है। पर बात सिर्फ दरवाजे बंद करने तक ही नहीं है। नहीं, सबसे अजीब नियम तो पर्दों से जुड़ा है। गांव वाले कहते हैं कि पर्दे इसलिए नहीं हैं कि कोई उन्हें देख न ले, बल्कि इसलिए हैं ताकि कोई गलती से भी बाहर झांकने की हिम्मत न कर बैठे। क्योंकि अगर किसी ने उनकी आवाज सुन ली या उन्हें देख लिया तो उसका अंजाम बहुत बहुत भयानक होता है। अब इसी डर के माहौल में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, देव। एक रात 7 बजे के बाद सब कुछ बंद हो चुका है। तभी देव की खिड़की पर कोई दस्तक देता है और ये दस्तक उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। क्योंकि वहां कोई ऐसा था जिसे उस वक्त वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जरा सोचिए देव की हालत। एक तरफ खिड़की पर उसकी मां खड़ी है, कह रही है मैं जिंदा हूं, मुझे अंदर आने दो। और दूसरी तरफ उसके पिता हैं जो साफ साफ कह रहे हैं तुम्हारी मां मर चुकी है। देव बेचारा एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां सच क्या है और झूठ क्या, इसके बीच की लकीर पूरी तरह मिट चुकी है। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खड़ा हो जाता है। अगर उसके पिता सच कह रहे हैं, अगर मां सच में मर चुकी है, तो फिर खिड़की पर कौन है? कौन है जो उसकी मां की आवाज और चेहरे के पीछे छिपा है? और वो आखिर चाहती क्या है? देव के मन में चल रहे इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए उसके पिता राणा साहब उसे उस रात की कहानी सुनाते हैं। वो खौफनाक रात जब उन्होंने देव की मां को हमेशा के लिए खो दिया था। एक ऐसी रात जो उन्हें खांडवा के बाहर गुजारनी पड़ी थी। और देखिए, यहीं पर एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो गई। हुआ ये कि रात के अंधेरे में देव की मां को एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दी। बस वो खुद को रोक नहीं पाई। वो बाहर निकली और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुई। वो उस आवाज के जाल में फंस गईं। तो सवाल उठता है कि ये बाशिंदे हैं कौन आखिर? गांव वालों का मानना है कि ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जो कभी इसी गांव में रहा करते थे। और अब वे दूसरों को अपना शिकार बनाने के लिए किसी की भी आवाज, किसी की भी शक्ल ले सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वो देव की मां की शक्ल लेकर आए थे। पिता की कहानी सुनकर देव को लगभग यकीन हो ही जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। गांव का एक किरदार है बब्बन, जो एक ऐसा सवाल खड़ा कर देता है जिससे पूरी कहानी पर ही शक होने लगता है। और ये सवाल देव के कानों में गूंजने लगता है। बब्बन की ये बात मानो कहानी का पूरा रुख ही मोड़ देती है। सोचिए, अगर उस रात बाहर रुकने वाला कोई भी नहीं बचता, तो फिर राणा साहब उस बस के अंदर अकेले जिंदा कैसे बच गए? उनकी पत्नी मारी गई, पर वो कैसे बच निकले? तो अब देखिए, रहस्य ये नहीं रह गया है कि देव की मां को किसने मारा। नहीं, अब असली रहस्य ये है कि उसके पिता कैसे जिंदा बचे। और इसी सवाल का जवाब खांडवा के उस 7 बजे वाले नियम का असली राज खोलने वाला है। अपने पिता की कहानी में इस गड़बड़ को महसूस करके देव अब सच जानने के लिए निकल पड़ता है। वो बब्बन के पीछे पीछे जाता है। बब्बन का घर उसी पुरानी बस के पास था और देव को एक उम्मीद थी कि जवाब शायद उसे वहीं मिलेगा। और जैसे ही देव और बब्बन घर पहुंचते हैं, ठीक वही होता है जिसका डर था। देव की मां की आत्मा उनके दरवाजे पर खड़ी है, अंदर आने के लिए मिन्नतें कर रही है। मतलब जो डर अब तक सिर्फ एक कहानी था, वो हकीकत बनकर ठीक सामने खड़ा था। और तभी बब्बन कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में देव ने सोचा भी नहीं होगा। वो दरवाजा खोल देता है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, देव की मां की आत्मा दरवाजे पर ही ठिठक कर रह जाती है। वो चाहकर भी घर की दहलीज पार नहीं कर पाती। तो उस आत्मा को आखिर रोका किस चीज ने? जवाब था
बब्बन के दरवाजे पर लटकी एक बहुत ही छोटी सी चीज, एक रुद्राक्ष की माला। हाँ, यही वो माला थी जो बब्बन को उस बस के अंदर मिली थी। वही बस जहां देव के पिता उस रात अकेले जिंदा बच गए थे। तो मतलब खांडवा का असली राज डर कर दरवाजे बंद करना था ही नहीं। असली राज था आस्था के साथ उस दरवाजे को सुरक्षित करना। ये जो रुद्राक्ष की माला है ना, ये एक तरह का सुरक्षा कवच बना देती है जिससे वो बाशिंदे पार ही नहीं कर सकते। और यही वजह थी कि राणा साहब उस रात बस में बच पाए थे। तो चलिए, ये तो पता चल गया कि उन बाशिंदों से बचना कैसे है, लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। अगर ये आत्माएं कभी इसी गांव के आम इंसान हुआ करते थे, तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपने ही लोगों के दुश्मन बन गए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद खांडवा के अंधेरों में ही कहीं दफन है।